हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। राधिका किचन किंग में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल मिठाई और ये है खाजा। खाजा दिखने में भी बहुत सुंदर होता है और खाने में तो इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आज मैं आपको खाजा बनाने की बहुत ही सिंपल रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसे आप कभी भी आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं। तो आइए खाजा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले 2 कटोरी मैदा यानी लगभग 250 ग्राम, 2 टेबलस्पून तेल और पानी काम में लेंगे। तो चलिए अब खाजा का आटा तैयार करने के लिए सबसे पहले मैदे को बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक ऐड करने से किसी भी मिठाई का टेस्ट बदल जाता है और अच्छा आता है। अब हम इसमें घी या तेल ऐड करेंगे और इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयन डालना किसी भी मिठाई को खस्ता बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अब आप हाथ से चेक करके देख सकते हैं कि हमारे आटे में मोयन काफ़ी अच्छे से लग चुका है। अब हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा घी या तेल और ऐड कर सकते हैं इसमें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। इस समय हमें मैदे के डो को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, क्योंकि ये मैदा है। जब हम इसे 10 मिनट की रेस्ट पर छोड़ेंगे तो ये और भी हार्ड हो जाएगा। अब देखिए हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। तब तक हम चाशनी की तैयारी करते हैं। चाशनी के लिए 2 कटोरी चीनी यानी लगभग मैदे के बराबर, 1 कटोरी पानी, पिसा हुआ इलायची पाउडर काम में लेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई गरम करेंगे। अब हम इसमें 2 कटोरी चीनी डालेंगे। चीनी हमें उसी कटोरी की नाप से डालनी है जिससे हमने मैदा डाला था। हमारी चीनी लगभग 250 ग्राम है। अब हमने जिस कटोरी के नाप से चीनी ली थी उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी पानी डालना है और पानी डालने के बाद इसे लगातार चम्मच से हिलाते रहना है। अब देखिए धीरे धीरे हमारी चीनी मेल्ट होने लगी है और चाशनी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। लगभग 5-7 मिनट बाद हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे, क्योंकि दूध डालने से जो चीनी में अशुद्धियाँ होती है वो तैर कर ऊपर आ जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी चीनी में जितनी भी अशुद्धियाँ थी वो धीरे धीरे करके कढ़ाई के किनारे पर जमा होने लग गई है। यदि आप चाशनी बनाने के लिए अच्छे वाली चीनी काम में लेते हैं तो इसमें अशुद्धियाँ कम आती हैं, लेकिन अगर नॉर्मल वाली चीनी काम में लेते हैं तो हम इसमें दूध की सहायता से अशुद्धियों को हटा सकते हैं और चाशनी को बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे करके इन सारी अशुद्धियों को चम्मच की सहायता से एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसी प्रकार आप भी अपनी चाशनी को एकदम साफ कर सकते हैं। सारी अशुद्धियां हटाने के बाद हमारी चाशनी बिल्कुल साफ दिखने लग जाएगी। अब हम हमारी चाशनी को चेक करने के लिए इसकी 2-3 ड्रॉप्स एक अलग कटोरी में निकालकर ठंडी होने के लिए रख देते हैं। और अब यहाँ पर देखिए हमारी चाशनी ठंडी हो चुकी है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमारी चाशनी में कितने अच्छे से एक तार बन रहा है। इसी प्रकार आप भी अपनी चाशनी को चेक करके देख सकते हैं। अब हम इसमें आधे कट्टे नींबू का रस डालेंगे, क्योंकि नींबू का रस डालने पर हमारी चाशनी जमेगी नहीं। नींबू का रस डालने से हमारी चाशनी खट्टी नहीं होती है। इसको तो केवल चाशनी को जमने से रोकने के लिए ही डाला जाता है। अब हम चाशनी के थोड़ा ठंडा होने के बाद में इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डालेंगे, क्योंकि इलायची पाउडर से खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। अब हमें इलायची पाउडर को चम्मच की सहायता से पूरी चाशनी में मिक्स कर देना है। अब हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें खाजा के लिए साटा तैयार करना है और साटा के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून मैदा। अब जितना हमने मैदा लिया है उसी मात्रा में हम तेल या घी ले लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जब हमें किसी चीज़ को चिपकाना होता है तो हम पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हमें किसी चीज़ को खोलना होता है या उसमें अच्छे से लेयर लानी होती है तो हम आटा तैयार करते हैं। इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स करके हमने एक पतला घोल बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा घोल कितने अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इधर अपना आटा भी चेक कर लेते हैं। आटे को रखे हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे को थोड़ी हाथ से अच्छे से और मसाज दे लेते हैं, जिससे हमारा आटा और अच्छे से सेट हो जाए। तो इससे खाजा बहुत ही सुंदर बनेंगे और फ्राई करते समय इस पर बिल्कुल भी बबल्स नहीं आएंगे। तो अब देखिए हमारा आटा बिल्कुल से सेट हो चुका है। अब हमने जो आटा तैयार किया है उसे बीच में से 2 बराबर भागों में काटते हुए इसकी छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेंगे। अब इनमें से एक एक लोई लेकर हम इसकी काफ़ी पतली पतली रोटियां बेलकर तैयार कर लेंगे। यानी जो रोटी बनाए वो काफ़ी पतली होनी चाहिए और काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। हम अपनी रोटियों को इसी स्टेज पर काफ़ी पतला कर लेंगे, क्योंकि ये बाद में और ज़्यादा बेली नहीं जाएंगी और पतला होने पर हमारे खाजा में लेयर बहुत अच्छे से दिखेंगे। तो इसी प्रकार हम एक एक करके हमारी सारी रोटियां बेलकर तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 4 रोटियां हमने बेलकर तैयार कर ली हैं और जो बाहर की साइड रहेगी उस रोटी को हमें बाकी रोटियों से बड़ा रखना है। तो अब हम इस रोटी पर चम्मच की सहायता से साटा लगाएंगे। आप चाहे तो इसे किसी ब्रश या हाथ की सहायता से भी अच्छी तरह फैला सकते हैं। और इसके बाद हम साटा लगाते हुए एक एक रोटियों को इसके ऊपर एक के बाद एक रखते जाएंगे। इन रोटियों को हमें हाथ से अच्छे से सेट करते हुए रखना है ताकि इनमें हवा ना रहे। यहाँ पर आप चाहे जितनी रोटियों का सेट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अधिक रोटियाँ होंगी उतने ही ज़्यादा खाजा में लेयर्स बनेंगे। मैं यहाँ 5-5 रोटियों का सेट बना रही हूँ। सारी रोटियों को साटा से चिपकाने के बाद हमारी जो लास्ट की बड़ी रोटी है उसे हम पानी की सहायता से धीरे धीरे चिपकाते हुए बंद करेंगे। अगर यह अच्छी तरह नहीं चिपका तो फ्राई करते समय ये बीच में खुल जाएगा और हमारे खाजा की शेप अच्छी नहीं बनेगी। अब हमें इसे धीरे धीरे हाथ से फोल्ड करते हुए बंद करना है। इसे गोल गोल घुमाते हुए हमें इसे एक ही डायरेक्शन में बंद करना है ताकि इसकी साइज़ थोड़ी लंबी हो जाए। खाजा को बंद करते समय हमें इसके सारे एयर बबल्स को निकाल देना है। अब इसके लास्ट कॉर्नर को हमें चाकू की सहायता से हटा देना है, क्योंकि इससे रोटियां बराबर साइज में नहीं बनेंगी। और बाकी डो से हम इस प्रकार आधा इंच के छोटे छोटे पीसेस तैयार कर लेंगे। कट करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे खाजा में कितने अच्छे से लेयर्स दिख रहे हैं। अब या तो आप इसे हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके यूं ही रख दें। हाथ से प्रेस करने पर इस तरह का खाजा तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसे बेलन चलाकर थोड़ा लंबा और पतला भी कर सकते हैं। तो अब देखिए इसकी लेयर्स कितनी अच्छे से दिख रही हैं और ये तेल में जाने के बाद बहुत अच्छे से खुल जाएंगी। बेलन चलाते समय हमने जो साइड चिपकाई है उसको नीचे की साइड रखना है, क्योंकि अगर ऊपर रखेंगे तो फ्राई करते समय हमारे खाजा बीच में खुल जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। और इसी प्रकार हमें एक एक करके हमारे सारे खाजा को बेलन चलाते हुए तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने एक एक करके सारे खाजा बेलकर तैयार कर लिए हैं। आप भी जब इन्हें बनाएं तो ढककर ही रखें ताकि ये सूखे नहीं। अब हम खाजा को फ्राई करने के लिए एक पैन गरम करेंगे। खाजा को फ्राई करने के लिए हमें तेल इतनी मात्रा में लेना है कि हमारे खाजा अच्छी तरह से तेल में डूब जाएं। अब हम थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लेंगे कि हमारा तेल गरम हुआ है या नहीं।
ये देख सकते हैं आप कि हमारा आटा फूलकर ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके खाजा डाल देंगे। हमें इसमें एक साथ ज़्यादा खाजा नहीं डालने हैं, क्योंकि बहुत सारे खाजा एक साथ डालने पर ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे और इनमें एक अच्छी लेयर नहीं बन पाएगी। हमें खाजा को फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर हमारे खाजा ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जैसे जैसे खाजा फ्राई होंगे वैसे वैसे अपने आप ये तैर कर तेल के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि फ्राई होने के बाद खाजा बहुत हल्के हो जाते हैं। गैस की फ्लेम लो रखने के कारण हमारे खाजा ऊपर से और अंदर से काफ़ी अच्छी तरह से सिक चुके हैं और इनमें कितने अच्छे से लेयर भी दिख रही हैं। और अब हम इन्हें इस गरम गरम चाशनी में डाल देते हैं। गरम चाशनी में डालने पर हमारे खाजा चाशनी को अंदर तक सोख लेंगे। अब हम इन्हें चम्मच से दबाते हुए सभी खाजा पर चाशनी अच्छे से लगा देंगे। 1-2 मिनट चाशनी में रखने के बाद हम खाजा को अलग बर्तन में निकाल लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सभी खाजा की चाशनी बहुत अच्छे से लग चुकी है। इसी प्रकार फ्राई करते हुए हम हमारे सारे खाजा तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ मीठे खाजा तैयार किए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ नमक और अजवाइन से नमकीन खाजा भी तैयार कर सकते हैं, उनका भी खाने में टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे खाजा दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और इसमें कितनी सारी लेयर्स भी दिख रही हैं। तो अब मैं आपको एक खाजा तोड़ के दिखाती हूँ। चाशनी सूखने के बाद इनके अंदर की परतें और भी ज़्यादा खुली खुली हो जाएंगी। इसी प्रकार आप भी अपने घर पर खाजा बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।